हो गया लाइव। Should we start? Namaste everyone. Welcome to today's session of Mantra, the Power of Sound. I'm Monal Patel, a volunteer in the Art of Living Foundation. I welcome you all. Thank you for all joining us. And for today's session, we have with us Dr. Suruchi Jain. Dr. Suruchi Jain, she's done specialist in nuclear science. She's in post-graduation nuclear science and is presently working in AIIMS Bhopal. Welcome, Suruchi ji. And we have with us our favorite Alok Khandelwal Bhaiya. And he's a very senior Art of Living faculty. He's a businessman from Indore. And cosmic science and astrology has been his passion. And he runs his own training center. He's been training so many people through his and spreading his knowledge. Welcome, Swamiji. Welcome, Swamiji. Thank you so much. Swamiji, Swami Sharanuji. Jai Gurudev Swamiji. He is in the Art of Living since 1999, I guess. Hai na, Swamiji? Yes, sir, correct. Yes. And his Vedic knowledge is very profound and he's been spreading in various countries, giving spiritual guidance to people. Welcome, Swamiji. Thank you so much. Thank you so much. Alok ji, Jai Gurudev Swamiji. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Patel ji, Jai Gurudev. Jai Gurudev. So shall we start, Swamiji? Yes, Amma, you can go ahead, Amma. You can start. Yes. So first thing is, what exactly is a mantra? Mantra क्या होते हैं? Yes, you're asking me, Alok ji, myself? Yes, Swami जी, आपको पूछ रही हूँ. Okay. See, मनत्रायन जायन्ति इति मंत्र. जो मन का जो पीड़ा है वह मिटाए वो मंत्र है. और एक होता है अर्थ, एक होता है शब्द और एक होता है नाद. नाद जब शब्द बनता है तो उसको मंत्र कहते हैं. उसमें अर्थ तो होता है, लेकिन जब हम उसको नाद रूप में सुनते हैं तो उसकी जो विस्तार है वो अनंत होता है. और जैसे हम उसका अर्थ करते हैं तो उसकी सीमा होता है, उसका एक स्पेसिफिकेशन फंक्शन होता है. और जब श्लोक होता है वही मंत्र, तो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बदल जाता है. इसलिए कहते हैं जो नाद है वो डोर है आपका जो अनंत, जिसको हम शब्द में कहा नहीं जा सकता है, जिसको हम चैतन्य कहे, ब्रह्म कहे, लेकिन नाद ही ब्रह्म ही है. तो नाद के बाद जब मंत्र बनता है तो उसमें मध्य का स्थिति है, कुछ हमारे जैसा है, कुछ वो अनंत के जैसा है. तो इसलिए उसको शब्द कहते हैं. लेकिन शब्द जब अर्थ रूप में आता है तो उसकी सीमा अलग होता है. तो अभी क्या है शब्द के? अब शब्द को हम समझते हैं. नाद जो है वो तरंग भी है, वाइब्रेशन भी है. लेकिन जब वो शब्द बनता है, नाद भी है, तरंग भी है, और स्पेसिफिक तरंगों को वो रेडिएट करता है. जब वो नाद में है तो एक ही तरंग होता है, वो है ओमकार. उसको कहते हैं एकदम समाधि अवस्था का ही तरंग है नाद में. लेकिन जैसे मंत्र रूप में शब्द बनता है तो उसके जो तरंग है स्पेसिफिकेशन होने लगता है. और अर्थ बनते ही वो पूरा एक तरीके से, जब शब्द बनता है तो मन पे असर करता है, और नाद होता है तो आत्मा पे असर करता है. जब अर्थ बनता है तो पदार्थ और शरीर पे आता है, उसका असर आता है. लेकिन है वो एक ही, है उसको अर्थ कहे, शब्द कहे, नाद कहे, वो एक ही तरह. यस. ये शब्द कौन बनाते हैं स्वामी जी? इट इज ऑलरेडी देयर इन द एग्जिस्टेंस और somebody writes it down. ये शब्द कौन बनाते हैं? यस, देखिए, एक है हमने थाली बनाया, ऐसे थाली बजाया, तो थाली बजाया तो ये थाली तो हमारे हाथ से ये पैदा हुआ. एक है अनाहत नाद और एक है आहत नाद. ऐसे हमने किया तो थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा जो हमारे जो शब्द. लेकिन जो अनाहत काल से जो चल रहा है, अनाहत नाद जिसको कहते हैं, ना उसको किसी ने क्रिएट किया है, ना किसी ने बनाया है. हालांकि ऐसा कहना चाहिए, उसी से सब कुछ आता है और सब कुछ उसी में लय होता है, सब कुछ उसी से आता है. तो वो अनंत काल से था, है, रहने वाली सत्य है, तत्व है और सत्ता है जी. उसको सिख धर्म में एक ओमकार सतनाम कहते हैं. एक ही है, और हम कहते हैं इसके एक ओमकार ब्रह्म, नाद ब्रह्म. तो मंत्र और श्लोक में क्या अंतर? देखिए, श्लोक जो है वो स्पेसिफिक देवता के प्रति है, उनके गुणों का गान करता है अभिव्यक्ति के बाद. लेकिन जो जैसा स्रोत में जैसे ही तत्व है तो सारे मंत्र तत्व की ओर. जैसे आप दो समझ लीजिए, एक है अवतरण, यानी कि ऊपर से नीचे उतरना, उसको कहते, एक है असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर है. जब अवतरण होता है तो श्लोक उन देवताओं के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए श्लोक बनता है.
लेकिन जो डिसेंडेंट यहाँ से उसमें विलीन हो जाता है तब और एक ब्रह्म रहता है, तो उसका जो ज्ञान है, वो जो उसका जो सूत्र है वो है मंत्र। देखिए सबको मंत्र भी कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं, क्योंकि सारा एक ही है। लेकिन जैसे सोचिए बेसन है, गुरुदेव कहते हैं उसमें आपने भजिया बनाया, पकौड़े बनाया, उसमें चीला बनाया, है तो एक ही। बेसन अपने मूल में रहे तो मंत्र है, उसमें आपने चीला बनाया तो आप उसको श्लोक कह सकते हैं, भजिया बनाए तो फिर आपको एक अर्थ, तो ऐसा है तो तत्व एक ही है। ओके, सो डॉक्टर सुरुचि जी, एज स्वामी जी मेंशन्ड, उसके जो मंत्र के बारे में जो बताया, अकॉर्डिंग टू यू वो आप कैसे कनेक्ट करेंगे हमारी एनाटॉमी के साथ में, हमारी बॉडी के एनाटॉमी के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे उसको? एग्जैक्टली, एक्चुअली मंत्रा चैंटिंग क्या होती है, हमारे ब्रेन से स्टार्ट करती है वर्क करना। ब्रेन में देयर आर वेरियस सेंटर्स, ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो मंत्रा चैंटिंग में रहता है, काफी कुछ MRI वगैरह जो स्पेशलाइज्ड MRI है, जैसे कि फंक्शनल MRI, उसके बेसिस पे स्टडीज हुई हैं और उन्होंने प्रूव किया है कि जब मंत्रा चैंटिंग को हम जैसे सुनते हैं तो हमारी बॉडी की एनाटॉमी में सबसे पहले ब्रेन के कुछ सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं, जैसे कि हम जिन्हें बोलते हैं हाइपोथैलेमस, एक सेंटर होता है, वो एक्टिवेट होता है। वो हमारे पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है थ्रू पिट्यूटरी। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो जैसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, हमारे आईब्रोज के बीच में हम कंसंट्रेट करते हैं मेडिटेशन वगैरह प्रोसेसेस में, तो उस चक्र के लेवल पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन में दूसरा सेंटर होता है पिट्यूटरी, वो उसको रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद कुछ केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि पूरी बॉडी के सारे ही एंडोक्राइन ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। इस तरह से एक इफेक्ट आता है। दूसरा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमारी एक इम्पॉर्टेंट नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, जिसका नाम होता है वेगस। वो काफी लंबी नर्व होती है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, ब्रेन के लेवल से शुरू होती है और हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में उसकी एक्टिविटी होती है, ट्रांसमिट होता है ब्रेन से सिग्नल। ब्रेन की कनेक्टिविटी हमारी बॉडी के साथ में दो तरह से हो सकती है, या तो हार्मोन्स के थ्रू होगी या तो नर्व्स के थ्रू होगी। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट इसमें रहता है रोल ब्रेन में, वो है हाइपोथैलेमस का और वेगस नर्व का। तो ये सब स्टडीज, रिसर्च के द्वारा प्रूव किया हुआ है कि जब भी कोई मेडिटेटिव प्रोसेस में जाता है, स्पेशली ये जो मंत्रा चैंटिंग वगैरह है, इसके थ्रू ये सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं और थ्रू दीज whole of the body is regulated and has this vagus nerve specifically has relaxing effect, मतलब पूरी बॉडी एकदम रिलैक्सिंग, ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं वो आता है, उसमें इसका रोल है। मतलब इसको अगर हम वेगस को मैकेनिकली भी स्टिमुलेट करें और उससे कंपेयर किया गया है मंत्रा चैंटिंग और मेडिटेटिव प्रोसेस से, तो जो इफेक्ट मेडिटेटिव प्रोसेस से आता है वो कहीं ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है बॉडी में, कामनेस, डिजीज फ्री मैकेनिज्म जनरेट करने का, इन सब चीजों का थ्रू द वेगस एंड थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो हार्मोनल सिस्टम है। तो दोनों ही हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों ही इफेक्ट होते हैं जब भी कोई मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन या कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हम करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। आलोक जी, हाउ डज मंत्रास अफेक्ट आवर सोलर सिस्टम? लाइक हम यहाँ बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, वो सोलर सिस्टम पे कैसे वो अफेक्ट करते हैं सारे मंत्र? तो बात बेसिकली बस कहने का तरीका अलग है, जो स्वामी जी ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला। तो हमारे ज्योतिष में हम ऐसा मानते हैं कि जैसे बाकी सबको तो सब कुछ पता ही है कि ये पूरा संसार पंच महाभूत से बना है। सो वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, बट दीज एलिमेंट्स आर इनसाइड मी आल्सो, राइट? तो मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी 5 इन तत्वों से मिलकर बने। और ज्योतिष में इन ग्रहों को एक एक तत्व का प्रभार दिया गया है। जैसे मान लीजिए सबको पता ही है कि चंद्रमा जल को कंट्रोल करता है, वाटर को, राइट? और गुरु आकाश को, सूर्य अग्नि सबको दिखता ही है। तो ऋषि पाराशर को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने बोला कि जिस दिन, जैसे हम जब पैदा हुए तो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर लेकर मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, उस समय ग्रह की एक पर्टिकुलर स्थिति थी जिस दिन भी हम पैदा हुए, तो वो तो फिक्स हो गया।
लेकिन जब हमारे लाइफ के अंदर उससे संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं और जब हम मंत्र चैंट करते हैं, सो मंत्र चैंटिंग जो है वो बेसिकली इन एलिमेंट्स पर काम करती है। जैसे आपने सुना होगा पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी का मतलब क्या, पांचों एलिमेंट को वो कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए गुरुदेव हमेशा ही ओम नमः शिवाय करने का बोलते हैं। तो बेसिकली तो मेरा शरीर, मेरा बुद्धि इन एलिमेंट्स, ये जो पंच महाभूत है, इनके हिसाब से रिएक्शन करता है। मेरा बुद्धि के अंदर कोई विचार आ रहा है, उसमें ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अग्नि बिगड़ी हुई है तो आपका एंगर आ जाएगा, वायु बिगड़ी है, पेन आने लगेंगे, आपका मति भ्रम होने लगेगा। तो जब मंत्र, अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया ही, तो पंचाक्षरी है, षडाक्षरी है, अष्टाक्षरी है, ये ज्योतिष में अलग अलग भाव पर और अलग अलग ग्रहों पर काम करते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने हर ग्रह के लिए मंत्र डिफाइन किए हैं, उनके देवता हैं, आदि देवता हैं, महाविद्याएं हैं। उनके हिसाब से जब आप वो साउंड पर्टिकुलरली या तो नाद के रूप में, श्लोक के रूप में करते हैं, तो उस ग्रह पर काम होता है। और उस ग्रह का या तो आपका सकारात्मक चीज जो होती है वो उसकी वृद्धि होती है, या फिर उसकी जो डेफिशिएंसी होती है आपका बॉडी माइंड के अंदर, उसमें कमी आती है। तो ये जो बेसिक है वो है, यही रेमेडी का आधार है ज्योतिष के अंदर कि। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमेडीज हैं वो है ध्यान, फिर मंत्र, और ये जो स्टोन वगैरह आप जो देखते हैं आजकल, या ये सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर ध्यान, उसके ऊपर मंत्र। बिकॉज ध्यान से भी हम सभी ग्रहों का इलाज करते हैं, क्योंकि जुपिटर सबसे ज्यादा बलवान होता है उससे। और ये मंत्र अलग अलग एलिमेंट्स पर, अलग अलग ग्रहों पर काम करते हैं। सो हम तो हमेशा ही मंत्र ही सजेस्ट करते हैं सबको, सबसे पहले अगर कुछ करते हैं तो, क्योंकि वो सटीक है बिल्कुल। आपको कोई ग्रह का डेफिशिएंसी, आप वो मंत्र करोगे, आपका वो दवाई बिल्कुल उस जगह ही जाके लगेगी। आपका ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी एक्टिविटीज होने लगेंगी कि या तो वो जो विचार है वो जाने लगेंगे, और जो हमारे ब्रेन में होता है, हमारे मन में होता है, वही हमारे संसार में होता है। स्वामी जी ऐसा ही है ना, जो अंदर है वही बाहर है, राइट? बाहर है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत् पिंड, बिल्कुल ठीक। इसीलिए योगा, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र का इतना महत्व है कि अंदर बदलने से बाहर अपने आप ही बदल जाता है। तो जो मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण लोग जनरली हमारे पास आते हैं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। और भक्ति भाव जागता है, वो तो बोनस है। तो इस तरीके का है। तो स्वामी जी, जैसे आलोक भैया ने बताया कि मंत्र के चैंटिंग से इफेक्ट होता है, तो व्हाट इफ लाइक मैं चैंटिंग प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, मेरा उच्चारण स्पष्ट नहीं है, तो डज द मंत्रस हैव एन एडवर्स इफेक्ट एज वेल ऑन अस? जी जरूर कहते हैं कि मंत्र जो है उसको शुद्ध रूप में कहते हैं तो उसका जरूर लाभ होता है और अनंत लाभ, लेकिन उसमें थोड़ा भी, कहीं भी थोड़ा भी कमी रह जाती है तो उसका थोड़ा असर रहता है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अगर हमने मंत्र जाप कर लिया, सब हो गया, उसके बाद ये कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम हुताशना यद हुतंतु मया देव परिपूर्णम तदस्तु। पता है मुझे मन और काया वाचा, ये थोड़ा इसका लक्षण है कि इसमें कमी रह जाती है, फिर भी मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे परिपूर्ण करें। तो मंत्र कभी भी जितना हो सके उसको शुद्ध ही करना चाहिए। मानो अगर अनजाने में कोई चूक हो जाए तो बात है, तो इसलिए पहले अभ्यास पूर्णता से अच्छा से ही करना चाहिए मंत्र, जैसे हम उसको उच्चारण करते हैं, ये बात जी। सारे मंत्र का एक पर्टिकुलर जो ट्यून जो दिया हुआ है, उसी ट्यून में, उसी छंद में बोलते हैं, या वी कैन चेंज, लाइक गायत्री मंत्र जब चाहे जैसे चाहे ट्यून में बोलते हैं, तो ऐसा होता है? लोग लेकिन उसका छंदसाम, उसका छंदस में ही मंत्र, हर मंत्र छंदस है उसका, उसी छंदस में कहते हैं, तो उससे आप जुड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर किसी का मोबाइल नंबर है, उसी नंबर को आप सीक्वेंस को डायल करेंगे तो पर्टिकुलर व्यक्ति को लगेगा, उसमें एक नंबर भी चेंज हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जो फ्रीक्वेंसी जाती है वो नंबर उस फ्रीक्वेंसी को, सेम फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है, पर्टिकुलर जो नंबर्स है, डिजिट्स है, तो वही नंबर में एक भी चेंज हो जाता है तो वहां तक पहुंचता नहीं। इसलिए छंदस जो है वो डिजिट जैसा है, वो एक पर्टिकुलर तरंग को पैदा करता है, तो इसलिए हमें वो मंत्र को उसी छंदस में कहना चाहिए। ये बात आलोक जी ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मैं भी समझता हूँ। और दूसरा मैं केवल इतना ऐड करना चाह रहा था कि हर मंत्र का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है अगर वो गुरुमुखी हो तो। क्या बात? वो गुरु की तरफ यस, क्योंकि अगर वो, क्योंकि आपको पात्रता होनी चाहिए, पात्रता केवल गुरु दे सकते हैं आपको उस मंत्र की करने की।
बिना गुरु का आप इनिशिएशन के करते हो तो नुकसान नहीं होगा अगर आप उच्चारण सही कर रहे हो तो, बट फायदा आप 1/10 ही ले रहे हैं बेसिकली, ऐसा है। ऐसा ही है ना स्वामी जी? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप जो कह रहे थे उसमें हम थोड़ा ऐड ऑन करेंगे। जो स्रोत है, जिस स्रोत से जो चीज आती है, चाहे वो उपदेश हो, चाहे मार्गदर्शन हो, हमें वहां तक ही ले जा सकती है। जैसे किसी ने मुंबई देखा है, अगर उसका डिस्को आपको सजेस्ट करेंगे तो आपकी यात्रा मुंबई तक ही हो सकती है, क्योंकि उसके बाद उनका ज्ञान नहीं है। जब गुरु जो सर्वव्यापी है, सर्व तत्व को और स्रोत में बैठ के जब हमको उपदेश करते हैं, हमें स्रोत में और मूल में लेके जाता है, एब्सोल्यूट नॉलेज में लेके जाता है। इसलिए कहा जाता है जो शास्त्र है और ब्रह्मवेत्ता है गुरु, उनसे ही उपदेश लेना चाहिए। जब उपदेश लेते हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे कोई मंत्र किसी से हमने सुन लिया, कहीं पर बुक में पढ़ लिया, ऑडियो में सुन लिया, तो ऐसे है वो दिया का फोटोग्राफ है, लेकिन जलती हुई दिया से हम जब घर में रहते हैं तो अंधेरा मिटता है। भले ही फोटो सूरज का भी हो घर में लाए तो उससे प्रकाश नहीं होता है। तो गुरुमुखी से होने का मतलब है फोटो नहीं, निज सूर्य का होना है, ऐसा कहते हैं। जी जी, That was what I was about to ask. जैसे हम YouTube पे सुनते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम हमको नहीं आता है, तो हमने विष्णु सहस्त्रनाम सुन लिया, सो एंड हमने या कोई मंत्र हमने सपोज ले लिया, कोई गायत्री मंत्र सपोज है, व्हाटएवर मंत्र, तो गुरु का दिया हुआ एंड द यूट्यूब से सुना हुआ, उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? लाइक इवन इफ आई एम लिसनिंग टू सहस्त्रनाम आल्सो। जी, अभी हमारे बहुत सारे साध्वी ब्रह्मचारी, आपने देखा होगा विष्णु सहस्त्रनाम करा रहे हैं, बहुत सारे मंत्रों का क्योंकि गुरुदेव ने उनको ब्लेस किया है। जब गुरुदेव ब्लेस करते हैं तो वो मंत्र जागृत है, इसलिए कहते हैं गुरुदेव जब ब्लेस करते हैं, जब हम उसको पास ऑन करते हैं तो उसका अद्भुत प्रभाव है। लेकिन बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, वो एल्बम बनाते हैं, आपने सुना, लेकिन उसका प्रभाव रहता है, लेकिन पूरा ऐसा नहीं कह सकते कि लाभ नहीं रहता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट लाभ जिसको हम कहते हैं वो गुरुमुखी से आता है, क्योंकि किसी के मुख से भी अमृत का बारे में याद आ रहा है ना, मंत्र तो अमृत को लेके आने वाला है, थोड़ा भी उसका स्मरण किसी के रूप में हुआ हो उसका लाभ तो जरूर होता है। लेकिन जब गुरुमुखी होता है तो उसका पूर्ण ही लाभ हमको मिलता है, ऐसे है। जी, लाइक YouTube वालों का सुन के हमको फील गुड फील आता है, गेटिंग दैट इफेक्ट ऑफ दैट मंत्र, दैट्स ऑल। वी शुड लिसन दैट आल्सो। किसी चीज को डिस्कार्ड, किसी भी रूप में हमें प्रसाद मिल रहा है तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन पूर्ण प्रसाद जो है वो गुरु सानिध्य से, गुरुमुख से और गुरु उपदेश से मिलता है। आलोक जी यही कह रहे हैं। बिल्कुल मेरा यही मत है। बिकॉज़ स्वामी जी, अभी मेनी ऑफ द व्यूअर्स आर नॉट फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल, वी हैव कॉमन व्यूअर्स एज वेल, तो जिनके पास गुरु नहीं है एंड जिनका इनिशिएशन नहीं हुआ है, हाउ डू दे प्रोसीड इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी और द मंत्र का वर्ल्ड में कैसे एंट्री होता है? हाँ, देखिए 4 तरीके के लोग होते हैं। कृष्ण गीता में भी कहते हैं, गुरुदेव ने आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी से भरत अवश्य, यानी कि कोई कष्ट होता है, दुख होता है, वो भी सत्संग में आता है। जैसे अभी यहाँ सुन रहे हैं, गुरु के पास जाते हैं, या किसी की कोई पीड़ा है उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, ये क्या है, मैं कौन हूँ, ये सब जानना चाहते हैं। इसलिए हमारे वैदिक ट्रेडिशन में आप देखोगे वास्तु भी है, अब अपना ये शास्त्र भी है जो अभी हम बैठ के ग्रहों का जब समझ रहे हैं। ये क्यों? गुरुदेव कहते हैं आयुर्वेद का भी लाभ लेना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का भी लेना चाहिए, वास्तु का भी लेना चाहिए। तो गुरुमुख से जो चाहिए तो गुरु जी तो दे रहे। जैसे कहीं पर उपनयन हो रहा है तो आप आके बैठेंगे तो आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा, आपको गायत्री मंत्र का उपदेश हो जाएगा। या आप ललिता सहस्त्रनाम करना चाहते हैं, किसी भी हमारे जो अभी वैदिक धर्म संस्थान से हो रहा है उनसे आप सीखेंगे तो आपका उपदेश हो गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी दीक्षित है। जो दीक्षित है वो परंपरा को कैरी करते हैं, तो अगर ऑनलाइन भी हो रहा है तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, ऑनलाइन में बैठ के आप उपदेश ले लीजिए, ललिता सहस्त्रनाम कर लीजिए, आपका हो गया। लेकिन उपनयन के लिए थोड़ा बैठना पड़ेगा, जहाँ हो रहा है वो विधि थोड़ा सा होता है, जाके करें। जी जी। सो कर्म कांड में जैसे सपोज कोई विधि में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ मंत्रों में इंटरेस्ट है, सो इज दैट एसोसिएटेड द कर्म कांड करना एंड ऑल दोस पूजास एंड आवाहन करना एंड ऑल दोस थिंग्स? और जैसे जी, कई लोग कहते हैं कि मुझे फार्मिंग करना पसंद नहीं, लेकिन मुझे आम चाहिए। तो आम चाहिए तो जरूर मिलेगा, रस मिलेगा, ये अध्यात्म है। लेकिन जो आम को उगाना है वो कर्मकांड है। जैसे हमारे आचार्य पंडित लोग आपके लिए करते हैं, अगर उनके द्वारा भी अगर आप कर्मकांड करते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम राम रस कहते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन किसी को रस है कि हम थोड़ा सीखे कर्मकांड को, जैसे फार्मिंग को थोड़ा सीखे, तो जरूर कर सकते हैं। जैसे अभी आलोक जी है, डॉक्टर जी, वो एक्सपर्ट है, वो अपने फील्ड में, तो हमें नहीं आता तो उनसे हम लाभ ले सकते हैं।
हमें एस्ट्रोलॉजर नहीं बने तो भी एस्ट्रोलॉजी का लाभ जरूर ले सकते हैं, उसका सार का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से तो कर्मकांड कैसा है कि कर्मकांड उसको शरीर देता है, आकार देता है, वाहन देता है, वो आप तक पहुंचाने के लिए। गुरुदेव ने कहा था जैसे वो स्पिरिचुअलिटी रिलीजन क्या है, बोला गुरुजी ने आप बनाना स्किन को पील करिए, एक एक स्किन है, हिंदू है, बुद्धिज्म है, लेकिन अंदर का जो स्पिरिचुअलिटी वो एक है। लेकिन वो बनाना स्किन के बिना भी, वो रिलीजन के बिना भी, रिचुअल के बिना भी तो वो बनाना ना बड़ा होगा, ना वो मार्केट में आएगा, ना आप तक सुरक्षित पहुंच नहीं पाएगा। एक बार हमारे पास पहुंच गया तो स्किन का महिमा खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, और किसी के लिए खाद्य बनता है, व्यर्थ नहीं होता है। वो जो रिचुअल है वो दूसरे पौधे के लिए खाद्य बनता है, वो हमारे लिए आत्मा बन जाता है, जो बनाना हमने कहा वो हमारी चेतना बन जाता है, बुद्धि बन जाता है, हमारी यात्रा पूर्णता की ओर जाती है, फिर किसी के लिए वो यात्रा का वाहन बना। इस तरीके से कर्मकांड और What a beautiful description, स्वामी जी, मजा आ गया। Beautiful. So आलोक जी, like क्या चैंट करना चाहिए? Like अभी स्वामी जी ने इतना सारा बता दिया, so now exactly what to chant and who to chant, like किसको क्या चैंट exactly? So exactly ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए इंडिविजुअल चार्ट की आवश्यकता पड़ती है, किसको क्या चैंट करना है। बट यस, देयर आर सम चैंट्स जो कि सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, एवरीबॉडी कैन डू, गुरुदेव बोलते हैं। फिर जैसे स्वामी जी बोले ललिता सहस्रनाम, ये ऐसा पाठ है जो कि आपका राहु और बुध को कंट्रोल करता है। आपकी लाइफ में जो भी समस्या, वैसे तो देवी, चूंकि देवी और विष्णु भगवान ये दो ऐसे देवता हैं जो इस संसार में सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं क्रिया शक्ति के लिए, राइट। तो एज एन इंडिविजुअल हमको इन दो का और शिव का प्रार्थना तो हमेशा करना ही चाहिए। अब विष्णु सहस्रनाम या ललिता सहस्रनाम जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा समस्या और डिजायर और एम्बिशन कोई भी चीज क्रिएट करती है वो राहु है। हेलुसिनेशन क्रिएट करेगा, वो मति भ्रम क्रिएट करेगा। ललिता सहस्रनाम से वो काबू होता है, क्योंकि देवी के आगे सभी असुर झुकते हैं, राइट। और ललिता देवी जो है बुद्ध की महाविद्या है, तो बुद्ध रिस्पॉन्सिबल है मनी के लिए, इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। आपका संसारिक जितना भी कार्यक्रम है रजस का, वो पूरा बुद्ध के पास है। तो ये चैंट मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं देवी कवच को बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ। हमारा सिक्योर फिजिकल बॉडी सिक्योरिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू डू देवी कवच। एंड देन विष्णु सहस्रनाम फॉर पीस एंड कंटेंटमेंट व्हाइल डूइंग एक्शन। एंड ऑब्वियसली राहु केतु के लिए भी विष्णु सहस्रनाम में बहुत सजेस्ट करता हूँ लोगों को सुनने के लिए। बट अभी तो पीडीएस से इतने प्रोग्राम हो रहे हैं और इतने हजारों लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और मैं लगातार लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि जितने आगे प्रोग्राम हो रहे हैं इन चैंट्स को आप एक बार सीखें। जरूरी नहीं है कि आप कर पाए इसको आगे बहुत लॉन्ग रन में, रोज करना का जरूरी नहीं है। आप एकादशी को भी विष्णु सहस्रनाम करते हो, बहुत बहुत फायदा है। और जनरली इसको कैलकुलेशन बेस ना करते हुए आपको अपने आप ही दिखने लगेगा कि मैं थोड़ा शांत ज्यादा रह रहा हूँ, मेरा फोकस ज्यादा बढ़ा है, मेरा हेल्थ मैनेज रह रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है। तो ये पूरा स्वामी जी मैं ऐसा मानता हूँ कि योगा, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, आयुर्वेदा और मंत्र चैंटिंग, ये पूरा एक कंपोजिट सर्किल है। ये सर्किल कंप्लीट होना, मैं मतलब पर्सनली ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये कंप्लीट साधना है कि कुछ मंत्र है, कुछ आयुर्वेदा है, कुछ योगा और सुदर्शन क्रिया ध्यान है। तो उससे फिर ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच बनता है और आप मेजरली अपनी लाइफ को आराम से हैंडल कर पाते हैं। मैं ये भी कभी नहीं कहता कि आप विष्णु सहस्रनाम करेंगे तो आप अंबानी बन जाएंगे, बट आपको जो प्राप्त होना है वो आसानी से होगा। क्या जो एफर्ट लग रहा है उस चीज को करने में, तकलीफ आ रही, मिलना जो है वो ही मिलना है, बट जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा तो हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल। तो इसीलिए ये चैंट्स हम जनरली सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज सबके लिए इंडिविजुअल मंत्रास जैसे सब होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, कि किसी को कुछ बीमारी है, किसी को शादी में इशू है, तो फिर कुछ फास्टिंग, कुछ वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए सजेस्ट किए जाते हैं। बट ये जो चैंट्स हैं ये हम हमेशा ही सजेस्ट करते हैं, ये सबको करने चाहिए जैसे मैंने बताया। बाकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिविजुअली हर व्यक्ति की अलग अलग होती है और वो उनके कर्मों की वजह से आती है लास्ट में।
बट अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते तो भी अगर ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का सुनना या फिर उस पर ध्यान करना या फिर चैंट करना सबसे इम्पोर्टेंट, तो हो जाता है आराम से। और आप देखो गुरुदेव ये गणपति अथर्वशीर्ष का और वो सब का क्या कॉम्बिनेशन है, लाइक सो उन सब का क्या रोल है? सो गणपति अथर्वशीर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो वैदिक चैंट है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, आपकी लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो गणपति अथर्वशीर्ष बहुत काम करता है आपको लर्निंग के लिए। आपको आप ज्यादा सीखना चाहते हो, सिद्धि अगर प्राप्त करना चाहते हैं अपने कर्म में, जो भी आप करते हैं, सो गणेश अथर्वशीर्ष बहुत बहुत इफेक्टिव है उसके अंदर। सो अपने जैसे बोला पंच देवता की पूजा जैसा बोलते हैं, तो अगर आपके पास समय है तो आप अपना अलग अलग थोड़ा टाइम अगर है तो आप 3-4 पार्ट, 5 पार्ट, ऐसे 5 कॉम्बिनेशन ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज ये गणेश अथर्वशीर्ष, इनमें से ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि ये करने चाहिए। तो स्वामी जी, अगर जैसे ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम केवल जैसे आंख बंद करके सुन लिया मेडिटेटिवली, इज दैट परफेक्टली ऑलराइट, और वी हैव टू लर्न एंड देन चैंट आल्सो? कि कैसा है, जब हम सुन लेते हैं, जैसे कहीं पर आप गए हैं शॉप पे, मिठाई है तो उन्होंने थोड़ा स्वाद देने के लिए आपको चखने के लिए दिया तो आपने खाया, तो स्वाद तो आ गया, वो कैसे है वो भी पता चला, थोड़ा बहुत उसका एनर्जी थोड़ी मिली, लेकिन आप उस मिठाई को पूरा लेके खाने के बाद जो आपके अंदर की भूख की होना हो, वो जो हम स्वयं करते हैं तो उसका लाभ तो होता ही है, लेकिन चखने में भी जरूर उसका स्वाद का पता चलता है, उसका ब्लेसिंग का भी जरूर मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं। जरूर सुनना भी चाहिए, लेकिन हो सके तो करना भी चाहिए। लेकिन कभी ये नहीं सोचना कि हम सुन पा रहे, हम कर नहीं पा रहे, तो जब आपको करने का समय आए तो कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक से एक दूसरा श्रेष्ठ है, सब अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं। जी। तो हम चलते फिरते जैसे वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कान में लगा के हम सुन सकते हैं लक्ष्मी विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम में? किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से अगर हम सत्य से जुड़ रहे हैं, आशीर्वाद से जुड़ रहे हैं, तो जरूर वो काम करता है। लेकिन विधिवत बैठ के अनुष्ठान करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका विस्तार अलग होता है। जैसे आप खाते हुए, रास्ते में चलते वक्त अगर आप जैसे म्यूजिक सुनते जैसे सुन रहे हैं, तो रास्ते चलते आप स्नैक्स तो खा सकते हैं, पूर्ण मील जो है वो बैठ के तो लेना पड़ता है पूरा कोर्स। सही बात है कि नहीं बोली? तो उसके जैसा मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ मोनल जी। मैं हमेशा, मेरा ये विचारधारा है कि आप भगवान को जैसा टाइम देंगे, भगवान भी आपको वही टाइम देगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा व्यस्त है। आप चलते फिरते का टाइम दे रहे हैं, वो भी आपको चलते फिरते का टाइम देगा। दूसरा, हमसे तो ज्यादा ही व्यस्त है वो। तो दूसरा ये कि जैसे हम स्पेनिश गाना सुनते हैं, म्यूजिक अच्छा हो तो गाना अच्छा लगता है, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन अच्छा लगता है, हम झूमते हैं। लैटिन गाना, स्पेनिश गाना सुन रहे हैं, तो ऐसे ही अगर सीख के सुने तो उसका अर्थ समझ में आएगा जी, तो फिर बहुत प्राप्ति होगी। सीख के भी अगर सुनते हैं तो फिर समझ में आता है ना कि ये मंत्र का ये भाव है, देन यू कैन गो डीपर बेसिकली। तो सीख के करें नहीं, वो चलता है आपको, अगर आपके पास समय नहीं है तो, बट एक बार सीख लें कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो बात फिर ध्यान करें, उस पर बहुत फायदा होता है। ऐसा है ना स्वामी जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एकदम आप सटीक एग्जांपल्स दे रहे हैं जो एकदम सरलता से सबको समझ में आ रहा है। He is an expert in that, स्वामी जी। अच्छा, जैसे कवचम है, देवी कवचम है, वो सब बैठ के प्रॉपर पोजीशन पे बैठ के हमको, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स इट, इज दैट सो? मुद्राओं का, आसन का, पोस्चर का जो महत्व हम हल्का सा थोड़ा सा बताना। आप किसी भी मदरबोर्ड को ले लीजिए, चाहे लैपटॉप का हो, मोबाइल का हो, उसमें वास्तु है, जैसे फॉर्मेशन है, जैसे फॉर्मेशन होगा तो वो मोबाइल का मोबाइल बन जाएगा, लैपटॉप बन जाएगा। तो वो मदरबोर्ड में अगर आप देखोगे, एक वास्तु की तरह अगर आप देखेंगे, मैप जैसा लगता है सारे, लेकिन उसमें छोटे छोटे कंडेंसर्स लगे होते हैं, कितना एनर्जी कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो एक छोटा सा आईसी होता है, वो मॉनिटर करता रहता है। जो एस्ट्रोलॉजी है, वो एनर्जी कितना जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, छोटे छोटे सर्किट में, ताकि मदरबोर्ड में सही एनर्जी पहुंचे और मदरबोर्ड जो फंक्शन करना चाहते हैं वो करे। और जो मदरबोर्ड का जो डिजाइन है वो वास्तु की जैसा है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और परिपूरक है, इसको अलग अलग नहीं देख। जैसे शरीर हम पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ के करते तो आपकी वास्तु ठीक हो गई, दिशा वो ठीक हो गई। तो अब आप मंत्र करते हैं तो एनर्जी फ्लो भी ठीक हो गई, और जिस तरीके से छंदस बताया तो उतना ही ऊर्जा, उतने ही टेम्पो में, उतना ही हार्मोनी में कर रहे तो उसका प्रभाव और बढ़ गया। तो इस तरीके से ये सारा इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है सर, इसको अलग अलग नहीं देखना चाहिए, इसको होलिस्टिक ही देखना चाहिए। क्या आलोक जी, ऐसा है? बिल्कुल 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 स्वामी जी, बिल्कुल ऐसा ही।
So, Dr. Suruchi, what is the right age? जैसे आपने वेगस नर्व पे एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आपने बताए. So, what is the right age to start with these chantings to get those maximum effects in the body? Sorry, could not get you right. I'm asking you, like, what is the exact age? Like, किस age से हमको start करना चाहिए so that we can हम enhance neurological effects in the body? Actually, we should initiate in the child by the age of 3 years. We should initiate it by 3 years, so that with practice, the child becomes well versed. By about 7 years of age, he becomes well versed at it, so that he can pronounce it properly and continue with it, imbibe that thing. And Guruji, Swamiji will tell us better about this thing also, whether I'm right or not. No, you're right, सुरुचि जी. एक्चुअली अभी हम जब गुरुकुल चलाते हैं, जब गुरुकुल में बच्चे आते हैं तो 5 साल के भी होते हैं, नॉर्मली 8 साल के कहते हैं. लेकिन जैसे आते हैं हमने एक चीज नोटिस किया है, क्योंकि उनको थोड़ा पढ़ना लिखना आना चाहिए, मंत्र में उनको सीखना है, जाना है. तो क्या होता है, जैसे वो उपदेश हो जाता है उनका, उपनयन का, गायत्री जप करने लगते हैं, जिस तरह से उनका ग्रहण शक्ति बढ़ती है, उनकी मेधा बढ़ती है गायत्री जप से. अगर 3 महीने के बाद जो उनका मंत्रों को समझने की जो क्षमता है या पहले है, आप अजगजांतर मतलब भूमि और आकाश की तरह अंतर देखो. तो ग्रहण करने के लिए भी जाप जब गायत्री का शुरू करके त्रिकाल संध्या करते हैं, विधिवत करते हैं, तो तुरंत उनके अंदर वो ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है. चाहे वो 5 साल के हो, चाहे 8 साल के हो. 8 साल के इसलिए लेते हैं बच्चों को ताकि उनको थोड़ा पढ़ना लिखना आ चुका हो तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन इनिशिएटिव जो अक्षर ज्ञान है वो हम कितने उम्र में करते हैं, वो मंत्र ही तो है. हम कान में गुरुदेव के पास ले जाते हैं, उसको ओम कहलाते हैं, ओम नमः शिवाय कहलाते हैं, लिखलाते हैं. तो आपने देखो 2-3 साल बच्चों को तो इनिशिएटिव कर देते हैं. तो वहीं से तो हमारा ज्ञान का यात्रा शुरू हो गई. डॉक्टर साहब बिल्कुल सुची, डॉक्टर जेम्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक. लेकिन उसका जो प्रोफेशनली जिसको हम लर्निंग कहते हैं वो पर्टिकुलर एज के बाद. लेकिन उपदेश तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है. बिल्कुल बिल्कुल वो चेतना पे उसका वो कोई छाप बन जाता है. यस जी, छाप को ही संस्कार कहते हैं हम. यस, आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि मोनल जी शायद ऑफलाइन हो गई हैं तो मुझे पदभार संभालना. तो अभी जैसे हम भी ज्योतिष में स्वामी जी यही कि 8 साल के कम के बच्चे को हम बोलते हैं माता जी उनके लिए चैंट करें अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो. अदरवाइज तो जनरली हम देखते ही नहीं है चार्ट छोटे बच्चे का, क्योंकि जरूरत भी नहीं है. और फिर 8 साल बाद हम उसको बोलते हैं कि कुछ वो अपना ओम नमः शिवाय और ये ओम नमो नारायण ये जो मंत्र है वो बच्चा कर सकता है. तो आई थिंक सभी विज्ञान एक ही तरफ ले जा रहे हैं. ठीक है आलोक जी, हम सबके सार तो वेद ही तो हम सबका मूल है. सही बात. चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे अपना वैदिक स्टडीज हो. यस जी. और जो हमारी मॉडर्न साइंस है उस, क्योंकि ज्ञान सबके लिए, मेरा मानना है सबके लिए एक ही है, प्रिंसिपल तो सब एक ही है, अलग अलग जगह से सब पहुंच रहे हैं वहां पर. डॉक्टर साहब ऐसा ही है डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली. ठीक है, हम छोटा सा बताना चाहते हैं. सॉरी जी, ये हम ज्ञान और विज्ञान को थोड़ा सा हम एक क्षण में स्पष्ट करना चाहते हैं. ये रिमोट है, ये रिमोट को कैसे बनाना है ये विज्ञान है. लेकिन इसको कैसे बनाना है बोलकर इसके पीछे जो प्रज्ञा सोच रही है, जिस प्रज्ञा ने सोच के इसको बनाया, वो प्रज्ञा को ज्ञान कहते हैं. बिना विज्ञान ज्ञान पूरा है और बिना ज्ञान का विज्ञान नहीं. जी मोनल जी आ गए. थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जैसे लैंग्वेज का इफेक्ट ब्रेन पे होता है, तो ये ऑलरेडी प्रूवन है कि संस्कृत लैंग्वेज जितना आप बच्चे को इनिशिएट कराएंगे, गुरुदेव भी बोलते हैं कई बार ही मैंने सुना कि तो मंत्रास भी ज्यादातर संस्कृत में है. तो संस्कृत का अगर आप उन्हें शुरू से उच्चारण और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कराएंगे तो उनका ब्रेन का जो कॉग्निटिव हायर फंक्शन है, एक इसके लिए टर्मिनोलॉजी होती है सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों से आपस में, और उनके जो हायर फंक्शंस हैं, इंटेलिजेंस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सब चीजें इम्प्रूव होती हैं. तो आप जितना ग्रेजुअली उन्हें थोड़ा सा टच देते रहेंगे संस्कृत लैंग्वेज का, मंत्रास का, तो वो ब्रेन को इफेक्ट करता है, मॉड्यूलेट करता है उसी के ऊपर. बहुत अच्छा. हम किसी और के लिए भी चैंट कर सकते हैं स्वामी जी?
जी, Like if चैंट आप somebody- औरों के लिए भी कर सकते हैं, उनके तरंग उन तक भी पहुंचता है। हम थोड़ा सा कहते हैं जैसे इसका लाभ कैसे होता है, तरंग कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा हम बताना चाहिए। हम एक बार नेपाल में बैठे थे, तो एक जर्मन थे, वो मान ही नहीं रहे थे कि साउंड और मंत्र वाइब्रेशन से हीलिंग हो सकता है या उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो उनको हमने 1 सेकंड इतना ही बताया। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो आर्मी एक ब्रिज से क्रॉस कर रही थी, एक ही रिदम में सब चलने की वजह से बहुत बड़ा ब्रिज कोलैप्स हो गया था। उसको पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में उसको पर्टिकुलर कहते हैं, उसका एक नाम है। तो जब वो तरंग एक जैसा हो गए, तो उसमें फिजिकली वहां कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक जैसा कदम चलने से जो फ्रीक्वेंसी और जो तरंग, जो वाइब्रेशन, जो साउंड क्रिएट हो गया, इतने बड़ा ब्रिज को अगर कोलैप्स कर सकता है, पर्टिकुलर रिदम में साउंड अगर हम उसको मंत्र विधिवत करते हैं तो हील भी कर सकते हैं। तो ये उसके बाद उनको पकड़ में, हाँ ये तो करता ही। और दूसरा देखिए, जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो यज्ञ जिसको कहते हैं लोक कल्याण के लिए जब करते हैं तो उसको यज्ञ कहते हैं, स्वयं के लिए कहते हैं तो तपस्या कहते हैं। तो साधक तपस्या करते करते लोक कल्याण के लिए भाव करते हैं तो उसका लाभ दूसरे को भी मिलने लगता है। जी 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 आलोक जी। नहीं, बस मैं तो यही और अपने यहाँ जैसे संकल्प जो लेते हैं, इट इज जस्ट लाइक एन ईमेल एड्रेस ना। तो बहुत अच्छा। हम नाम पूछते हैं, नक्षत्र पूछते हैं, राशि पूछते हैं, तो मेल उसी व्यक्ति को लगेगी। तो आप धारणा करके, और अगर चाहें तो पंडित से ऑफिशियल एक संकल्प लेकर किसी के लिए भी चैंट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन में अगर चैंट करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, और उन्हीं के लिए ही करना चाहिए, जब तक कि आपको गुरु पात्र नहीं बनाते हैं दूसरों के लिए अनुष्ठान करने के लिए। तो आपको गुरु ने पात्र बनाया है तो आप कर ही सकते हैं, जैसे स्वामी जी करते हैं, इतनी पूजाएं करते हैं अपने, तो वो गुरुदेव हैज ब्लेस्ड हिम। बट आई कैन डू ओनली फॉर माई वाइफ, माई फादर, माई पेरेंट्स, उनके लिए मैं कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक क्वेश्चन है आलोक जी, विष्णु सहस्त्र नाम से नाड़ी दोष दूर होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि संसार को, सांसारिक जितनी समस्याएं हैं आपकी, वो सब विष्णु सहस्त्र नाम से दूर होती है। और मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट अपने भारत के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स में से एक हैं, बड़े ही हैं, सबसे बड़े ही हैं, तो वो और कोई रेमेडी नहीं बताते थे। ओम नमः शिवाय, विष्णु सहस्त्र नाम, बस। किसी भी चीज की, हर चीज की केवल 2 ही। और अगर कोई विष्णु सहस्त्र नाम सुन नहीं पाता था, ओम नमो नारायण। बिकॉज अगर आपका भोलेनाथ से संपर्क है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, तो 9 ग्रहों के स्वामी है वो, तो वहां कंट्रोलिंग हो गई। संसार में कोई समस्या है, भगवान विष्णु और देवी, ये 2 ही लोग हैं, ठीक है। फिर हनुमान जी, तो ऐसा सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। और विष्णु सहस्त्र नाम से नाड़ी दोष का निराकरण मैंने अपना प्रैक्टिकल लाइफ में करते हुए देखा है, लोगों के जीवन में सुधार हुआ। तो स्वामी जी, जैसे अपने संस्था में आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे नॉन हिंदूज भी हैं, तो उनके लिए कैसे, क्या सजेस्ट करेंगे? लाइक ये मंत्रास एंड ऑल, कैन दे चैंट? और उसके लिए आस्था रखना जरूरी है, और जस्ट मैकेनिकली भी चैंट कर सकते हैं या? देखिए, 2 शब्द है, एक है विश्वास और एक है श्रद्धा। विश्वास अंधा होता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। विश्वास इसलिए अंधा होता है क्योंकि उसको आंख नहीं है, लेकिन विश्वास करके जब तक हम चलते नहीं है, अनुभव से जो पैदा होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा हमको मुंबई है, हमने विश्वास कर लिया उनको, लेकिन हमने यात्रा करके मुंबई गए, तो यात्रा करके मुंबई पहुंचने के बाद अगर आपको कोई पूछे कि मुंबई जानते हैं या मुंबई है, तो आप विश्वास करते बोलेंगे मैं जानता हूँ। तो जानने की जो बात है वो श्रद्धा है। इसलिए कदम अगर बढ़ा के जीवन में अनुभव चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो विश्वास पहले चाहिए। विश्वास के बिना हम श्रद्धा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन श्रद्धा क्या करता है? अनशेकेबल रहता है विश्वास, क्योंकि विश्वास को अभी अनुभव होने वाला है। और विश्वास ही एक ऐसा वाहन है जिसपे सवार होकर हम श्रद्धा तक पहुंच कर सकते हैं, यानी कि अनुभव तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई बात पता चलती है, साइंटिफिक होना जरूरी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या होता है? इफ यू बिलीव या यू डोंट बिलीव, बोथ आर द सेम। बिलीवर बिलीव्स बिकॉज इट डजंट नो। मानने वाला इसलिए मानता है क्योंकि जानता नहीं है, और नहीं जानने वाला इसलिए इनकार करता है क्योंकि नहीं जानता है। तो सबसे बेस्ट रास्ता क्या है? ना इनकार करना, ना मानना, उस पर चलना। जब चलते हैं तो हम अनुभव में आता, स्वयं को आ जाता है, तो हम फर्म हो जाते हैं, हमें पता। जैसे आलोक जी शास्त्र पे चले तो आज उनका फर्म है, तो आज उनको पूछोगे विश्वास है कि आपका अनुभव, बोलते ये तो मेरा अटूट श्रद्धा है क्योंकि मेरे अनुभव में आया है। हमको अगर कोई पूछे कि गुरु महिमा क्या है, तो हम तो बोलते हैं हमारा अटूट है, इसमें विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं, ये भी श्रद्धा हो गया है।
इसलिए हम सबको यही कहेंगे, आप मानते हैं नहीं मानते उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख के आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करिए, इस पे यात्रा करिए जर्नी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, तो हमारे लिए तो सिर्फ विश्वास है डॉक्टर साहब ठीक है ठीक है, लेकिन जब लेने के बाद हीलिंग होती है तो सबको बताते हैं डॉक्टर साहब अच्छा है, तब अनशेकेबल आपका फेथ। साइंस में भी आपको बिलीव करके ही चलना पड़ेगा, पहला कदम। स्टूडेंट भी कॉलेज में जाता है तो मान के चलता है प्रोफेसर ये कॉलेज हमें विज्ञान अच्छे से सिखाएगा, मेडिकल साइंस हमको ठीक से सिखाएगा, लेकिन सीख के तो वो भी अनुभव में आता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। हर कदम जीवन में विश्वास से चलता है, इसलिए नॉन बिलीवर तो सिर्फ रुका रहता है, कहीं जाता नहीं है। इसलिए पहले विश्वास करना चाहिए और कदम बढ़ाना चाहिए। क्या कहते हैं आलोक जी? बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही खूबसूरती से कह रहे हैं जी। एग्री मोनालिसा जी बिल्कुल बिल्कुल, आप यू आर रियली ऑसम। यस डॉक्टर साहब प्लीज। Thank you everybody. We'll conclude this session. Thank you Swami ji, thank you Alok ji, thank you Dr. Thank you so Sudhir much. Thank you very for much. giving Thank us this precious time. We Yes, all I like enjoyed to your conversation. We all enjoyed your Swami ji is conversation. saying something. Swami ji is saying जी, मोनालिसा ग्रेट, इस तरीके के प्रोग्राम आप करते रहे, बहुत अद्भुत है। और आज हमको डॉक्टर साहब से, आलोक जी से मिलकर ऐसा लगा कि हमको और कुछ विस्तार हुआ, इतना सुंदर लगा कि इतने स्पेसिफिक है अपने सब्जेक्ट में। रियली सब लोगों को उनसे लाभ लेना चाहिए, अपने आलोक जी से और अपने डॉक्टर साहब से। मोनालिसा जरूर आप माध्यम बने हम सबके बीच में। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी। Thank you all for joining. Thank you so much. जय गुरुदेव।